नमस्कार बागवान भाइयों और बहनों। मैं डॉक्टर इंद्रमोहन शर्मा आज GIZ और बायर क्रॉप साइंस की ओर से आपको कैंकर रोगों का सेब में लक्षण, उनका कैसे फैलते हैं और उनका कैसे निदान करना है, उसके विषय में जानकारी दूंगा। कैंकर जो रोग हैं वो सेब में एक बहुत ही भयंकर रोग है और ये प्रायः टहनियों के ऊपर और फलों के ऊपर भी कई बार नजर आते हैं। इस रोग का जो कैंकर रोग है वो एक आपको समझना पड़ेगा कि कैंकर क्या है। कैंकर जो भी हम टहनियों के ऊपर, शाखाओं के ऊपर, तने के ऊपर कुछ जख्म देखते हैं जो धसे हुए भी हो सकते हैं, उनमें काले, गुलाबी या फिर आपके भूरे रंग के जो प्राय ये उस कलर के होते हैं। और ये इससे रोग से प्रभावित जो छाल होती है या अंदर लकड़ी तक, ये उसको प्रभाव करता है। अब छाल का तो आपको किसान भाइयों को पता होगा कि इसका मुख्य रोल क्या होता है कि जो भी पत्ते भोजन बनाते हैं वो छाल द्वारा हर एक भाग तक पहुंचता है, और जो बीज की लकड़ी होती है उसमें जो पानी या खादें डाल रहे हैं वो अलग अलग भाग तक पहुंचती है। तो इनका जो कैंकर रोग जब आते हैं, जख्म बनने से क्या होता है कि एक जो हम कहते हैं कि सड़क है, उसका जो सारा सिस्टम है, ब्रिज है, वो टूट गया। तो एक सप्लाई लाइन जो है वो पूरी टूट जाती है और पौधा जो है कमज़ोर होकर बाद में मर जाता है। तो जो सेब में जो मुख्य कैंकर जो हमारे को दिखाई देते हैं वो सारे लगभग फफूंद द्वारा उत्पन्न होते हैं। खास करके स्मोकी ब्लाइट कैंकर है, जिसको हम धुआंधार कैंकर भी कहते हैं। इसके लक्षण जो शाखाओं के ऊपर, टहनियों के ऊपर ऊपरली तरफ दिखाई देते हैं। जिन बगीचों में प्राय जो प्रूनिंग गलत तरीके से की गई है और लाइट जो है वो सीधी टहनियों के ऊपर आ रही है, उनके जो सनबर्न की वजह से वहाँ पर इस जो स्मोकी ब्लाइट कैंकर है उसके रोग के फैलने के वो एक संभावना ज़्यादा रहती है। ये जो कैंकर की फफूंद है वो इसके पत्तों के ऊपर भी जाती है, वो फ्रॉग आई स्पॉट बनाती है और फलों के ऊपर जाकर ये फल जो होते हैं, जो ब्लैक रॉट जिसको हम कहते हैं, काले हो जाते हैं, नीचे गिरते हैं, सुकड़ जाते हैं और उन्हीं के ऊपर अगले साल के लिए जो फफूंद है वो उसके ऊपर जीवित रहती है और ऐसे ही टहनी के ऊपर भी जीवित रहती है। दूसरा जो कैंकर जो हम प्राय अपने बगीचों में देखते हैं वो है पिंक कैंकर। उसमें क्या होता है कि जहाँ पर ये कैंकर रोग जख्म बनते हैं वहाँ का जो हिस्सा है वो आपका गुलाबी रंग का हो जाता है। ये यहाँ वहाँ ज़्यादा दिखाई देता है जहाँ पर दो टहनियाँ, स्टेम से दो टहनियाँ निकल रही हैं, फॉर्किंग हो रही है, उसको हम कहते हैं। वहाँ पर इसका जो प्रभाव है ज़्यादा होता है। और ये भी कैंकर जो है ऐसे ही छाल और लकड़ी को प्रभावित करके एक ऊपर से टहनियाँ नीचे को सूखती हैं। तो इसका भी जो पौधा है वो उसकी टहनियाँ मरती जाती हैं और हम लोग किसान भाई भी क्या करते हैं कि ऐसी टहनियों को सर्दियों में काट कर अपने जो पौधा है उसको एक अलग तरीके की शेप दे देते हैं। और ऐसे ही आपका एक भूरा तना कैंकर है जो तने पे खास करके होता है और इसका जो प्रकोप है उसकी वजह से तने के ऊपर जो छाल है उसमें ब्लिस्टर बनते हैं, फफोले, जिनको जल सिंचित धब्बे भी कह देते हैं। ये जो छाल है ये बाद में सिंचित होने के, सूखने के बाद इसको ये पौधे से अलग हो जाती है, ऊपर को निकल जाती है। या कई बार इसमें पेपरी बार्क के भी सिम्टम के जो लक्षण है वो छोटी टहनियों पर भी नजर आते हैं। फलों पर भी इस रोग का प्रभाव होता है। जो फल हैं उनमें जब ऐसे लगता है, जिसको हम वाइट रॉट कहते हैं, ये वाइट रॉट जो फलों में होती है, जब हम ऐसे फलों को काटते हैं तो उनकी जो रॉटिंग होती है, सड़न होती है, वो एक सिलेंडर तरीके से होती है, सिलेंडर के आकार में नीचे को चलती है। और ऐसे फलों में बाद में ऐसे लगता है कि ये पानी से भर गए हैं और बाद में सुकड़ कर आपके बगीचों में ही ये जो रोग है, इसका भी जो स्टेम ब्राउन है, इसका भी वैसे रोग उसमें बगीचों में जीवित रहता है। ऐसे ही एक और कैंकर है जिसको हम काला तना कैंकर कहते हैं। काला तना कैंकर में टहनियों के ऊपर जहाँ आपके प्रूनिंग कट है, खास करके आपने पेंट पेस्ट नहीं लगाया है, और वहाँ पर जो होता है कि जो तनों की छाल है वो काले रंग की हो जाती है और काले रंग की होकर वो बाद में ऐसी टहनियाँ जो है वो मर जाती है। इसी प्रकार जो अगला कैंकर है जिसको हम यूरोपियन
कैंकर भी कहते हैं, नेक्ट्रिया द्वारा उत्पन्न होता है। इसमें क्या होता है कि इसके जो आपकी जहाँ बड निकल रही है या स्पर है, उसके इर्द गिर्द का जो हिस्सा होता है वो सूख जाता है और वो बड भी वहाँ से मर जाती है। ऐसे ही ये चारों तरफ घेरा बनाकर फिर ये यहाँ ये जो टहनियाँ हैं, ऐसी टहनियाँ भी सूखती हैं। फलों के ऊपर भी इस फफूंद का जो संक्रमण होता है, जिसको हम आई रॉट लक्षण से जानते हैं। ऐसे जो फलों के ऊपर धसे हुए भूरे रंग के धब्बे होते हैं, जिनमें कई बार बाद में एक आंख के आकार में आकार दिखाई देता है, इसलिए इसको आई रॉट भी कहा जाता है। एक जो नया कैंकर जो है, जिसको हम प्रीनेल कैंकर भी कहते हैं, जाकि कई बार हम उसको रुंदू कैंकर कह देते हैं, क्योंकि टहनियों से जो पानी निकलता है, या फिर जो जहाँ पर आपने कट मारा होता है वहाँ पर वो जो उसकी जो छाल है बाहर की, वो सारी छोटे छोटे ऐसे धागों के रूप में जा फट जाती है, और फिडलिंग हो जाती है, उसकी फिडलिंग स्टेज उसको कहते हैं। तो ये भी एक जो इसका भी जो फफूंद है वो भी फलों के ऊपर जाता है, जिसके ऊपर बुल्स आई रॉट जो है, जैसे ग्रैनी स्मिथ एक वैरायटी है, उसके ऊपर इसका प्रकोप काफ़ी देखा गया है। तो ये 6 किस्म के जो कैंकर हैं वो हमारे बगीचों में प्राय हमारे को देखने को मिलते हैं, जो टहनियों के ऊपर जाकर कैंकर के वो जख्म बनाते हैं और फलों के ऊपर उनकी रोटिंग भी करते हैं। और कुछ तो एक या दो कैंकर जो है, एक जो स्मोकी ब्लाइट कैंकर है वो पत्तों के ऊपर भी जाता है। अब इस कैंकर के जो मैं बात कर रहा था, इसके जो कारण है वो तो फफूंद है सभी का, पर जब हम पौधों की गलत प्रूनिंग करते हैं, उनमें हवा का प्रभाव और जो सूर्य की किरणें हैं वो ठीक तरीके से नहीं, डायरेक्ट सन पड़ रहा है, तो इन कैंकर का जो प्रकोप है वो बढ़ जाता है। खास करके हम जब पौधे को स्ट्रेस में ले जाते हैं, ज़्यादा पानी दे देते हैं, ज़्यादा खादें दे देते हैं, ज़्यादा फास्फोरस डाल दी या कम डाल दी, उसको स्ट्रेस में लाते हैं, तब भी जो पौधे में जो लेंटी सेल होते हैं या ऐसे घाव होते हैं वो ज़्यादा बनते हैं, जो इन कैंकर रोगों के बीजाणुओं को अंदर जाने में बहुत ही हेल्पफुल हो जाते हैं, बहुत ही सहायक होते हैं और वहाँ जाकर ये संक्रमण करते हैं। तो ये स्ट्रेस की कंडीशन बगीचों में और गलत प्रूनिंग, ये दो तो इसके मुख्य हैं। तीसरा, जब हम प्रूनिंग करते हैं या फलों की तुड़ाई करते हैं, तो जाने अनजाने हम पेड़ के ऊपर घाव बनाते हैं। जब भी ऊपर चढ़ते हैं या नीचे उतरते हैं, तो पौधे में जब घाव बनता है तो इसका जो फफूंद का जो बीजाणु होते हैं वहाँ एकदम जाके संक्रमण करते हैं और अंदर जाके ये जख्म बनाते हैं। पहले साल तो ये जख्म आपको इतने नज़र नहीं आते, पर दूसरे साल ये जो इस कैंकर के रोग के लक्षण है ये ज़्यादा दिखाई देते हैं और हम कई बार चिंतित भी हो जाते हैं, क्या इससे पूरी जो टहनी है आपकी, इससे वो रोगग्रस्त होकर हमारे को निकालना ना पड़ जाए। ये दो और जो आपके बगीचों में फल गिरे रहते हैं या कई बार हम प्रूनिंग करते हैं और जो रोगग्रसित टहनी होती हैं उनको भी इकट्ठा करके बगीचे के किनारे सर्दियों में ढेर लगा देते हैं। तो टहनियाँ तो आपने काट दी, इन्फेक्टेड जो भी थी, पर बगीचे के किनारे उनका ढेर लगा दिया, तो वहीं से अगले साल के लिए आपके जो उनके बीजाणु है वहीं उन संक्रमित टहनियों से निकलकर, इन्फेक्टेड टहनियों से निकलकर वहीं आपके बगीचे में रोग फैलेगा और वो जो रोग है आपके पेड़ों को संक्रमण करेगा और वैसे ही लक्षण द्वारा पैदा करेगा। तो ये जो रोग है, इस रोग जो निदान है, उसकी रोकथाम के लिए हमारे को सर्वप्रथम क्या करना है कि सर्दियों में जब हम प्रूनिंग करते हैं उस टाइम हमारे को जो भी रोगग्रस्त टहनियाँ हैं उनको जहाँ से इनका रोग है उससे थोड़ा नीचे आपने इनको काटना है। और काटने के बाद एकदम जो बोडो पेंट है या चुवाटिया पेंट है या इनेमल पेंट है या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लिनसीड पेंट बनाते हैं, उनका जो है एकदम आपने लगाना है। ये नहीं करना है कि हम 4 दिन के बाद इनको कवर करेंगे। तो वो जो जख्म है, जो भी आप ये टहनी जो है उंगल से मोटी काट देते हैं, उसको आपने उस जख्म के ऊपर इन जो पेंट्स का है वो लेप करना है। अब बोडो पेंट जो है
उसको बनाने के लिए आपको नीला तोता चाहिए, चूना चाहिए और अलसी का तेल 1, 2, 3 की रेशो में चाहिए। पहले हम नीला तोता को गर्म करते हैं और अलसी के तेल को भी गर्म करते हैं। नीला तोता जब गर्म करते हैं तो सफ़ेद रंग का हो जाता है, उसको अच्छी तरह बारीक पीस कर छाननी से छान कर, और ऐसे ही हम जो चूना होता है उसको भी बारीक पीस कर छाननी से किसी से छान कर इन दोनों को मिक्स करते हैं। फिर हम अलसी के तेल जो गर्म होता है उसको नीचे उतार कर जब वो टेम्परेचर में नीचे आता है तो उसको हम इनको तीनों मिक्स कर देते हैं, तो एक बोर्डो पेंट बन जाता है और ये एक बहुत अच्छा पेंट है। ऐसे ही हम चुबाटिया पेंट भी बना सकते हैं कॉपर कार्बोनेट लेके, है ना, रेड लेड लेके, और उसमें आप अलसी का तेल मिक्स करेंगे। जैसे 800 ग्राम हम कॉपर कार्बोनेट लेते हैं, रेड लेड को 800 ग्राम लेते हैं, तो 1 लीटर हम अलसी का तेल लेते हैं। तो इनको आज हम मिक्स करते हैं तो ये आपका चुबाटिया पेंट बन जाता है। ये भी एक बहुत अच्छा पेंट है। और इसमें इन पेंट्स में हम काइनेटिन जो है 10 ppm 10 मिलीग्राम 1 लीटर के हिसाब से भी डाल सकते हैं। उससे क्या होता है कि ये जख्म जो है या जो भी टहनी आपने काटी है उसका जख्म जो है जल्दी बढ़ता है। ऐसे ही आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और अलसी के तेल का भी एक पेंट बना सकते हैं 4 और 6 की रेशो में लेकर। और एनेमल पेंट जो आप दरवाजों पे पेंट करते हैं वाइट कलर का या पीले रंग का, उसको अगर आप लेकर उसमें 2 चम्मच कार्बनडाजिम जो दवाई है डाल देंगे, उसको भी लगाएंगे तो वो जो पेंट है इनके जख्म नहीं बढ़ने देगा और टहनियों को पूरी कवरिंग देगा। दूसरा काम आपने करना है कि ये जो जख्म इनके ऊपर कैंकर के बने हुए हैं उनको आपने सर्दियों में हरे भाग तक खुरच कर उसके ऊपर ये जो पेंट है ये अच्छी तरह लगाने हैं। ये बहुत एक ज़रूरी काम होता है और जब आप लगाएंगे तो ये भरते चले जाएंगे। जैसे ही अगले साल फिर आपको लगता है कि ये नहीं भरा है तो दोबारा फिर इसके ऊपर आप इन पेंट्स को लगा सकते हैं। दूसरा ये है कि खादों का जो है आपने संतुलित प्रयोग करना है। फास्फोरस ज़्यादा डाल दी तो कई बार ऐसे हमारे को होता है कि फास्फोरस डालने से स्पर ज़्यादा बनते हैं तो हम फास्फोरस को ज़्यादा डाल देते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है, बल्कि पौधे को मैं जैसे पहले बात कर रहा था अपने स्ट्रेस कंडीशन में नहीं लाना है। ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा सिंचाई, कम सिंचाई, ज़्यादा सिंचाई, ये नहीं करना है, ये सारा काम नहीं करना है। और इसके बाद एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, फल तुड़ान के बाद एकदम आपने फफूंदनाशक दवाई जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है उसमें आप कार्बनडाजिम को भी मिक्स कर सकते हैं, 600 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, और आप 100 ग्राम कार्बनडाजिम एक ड्रम पानी में डालकर उसका इमीडिएट स्प्रे करें। जैसे जो भी आपके जख्म फल तुड़ान के टाइम बनेंगे या पत्ते नीचे गिरते हैं उसका भी एक स्कार सा बन जाता है, उसको ये कवर करता है। ये जो दवाई है वहाँ पर रोग का संक्रमण नहीं होने देगी। अगर बगीचों में बहुत ज़्यादा संक्रमण है तो हम लेट डोरमेंसी में भी कहते हैं। लेट डोरमेंसी का मतलब ये है कि फरवरी के लास्ट में या मार्च के शुरू में, सिल्वर टिप से थोड़ा पहले, जब कली जो है वो ज़रा थोड़ा फूलने लगती है, उस टाइम आप कैप्टान की स्प्रे करेंगे 600 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल कर, तो ये जो रोग है आपके बगीचों में बिल्कुल नहीं पनपेगा। इसके अलावा आप जो भी साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखेंगे अपने बगीचों में और स्ट्रेस की कंडीशन को अवॉइड करेंगे, और ये जो पेंट्स हैं इनको पूरा लगाएंगे और स्प्रे करेंगे। जो हम कह रहे हैं ना आपको ये एसेंशियल है, ये कंपलसरी स्प्रे हैं कैंकर रोग को रोकने के लिए। इनका अगर हम प्रयोग करेंगे, इनको जो अपनाएंगे, तो हम अपने बगीचों को कैंकर रोग से मुक्त रख के उनको अपने बगीचों को स्वस्थ रख सकते हैं। और जो मैं पहले बात कर रहा था साफ़ सफाई की, तो आपको रखनी है, क्योंकि इस रोग के जो फफूंद है वो फलों के ऊपर भी जाती है। जैसे स्मोकी ब्लाइट की है, स्टेम ब्राउन की है, आपकी पेरिनियल कैंकर की है। ये जो कैंकर हैं इनकी फफूंद फलों के ऊपर भी जीवित रहती है, तो इनको भी आप इकट्ठा करके नष्ट करें, इनको ख़त्म करें। तो इस तरीके से हम कैंकर रोग का जो है अपने बगीचों से जो है पूरा इसको नियंत्रण में रखकर अपने बगीचों को स्वस्थ रख के अधिक से अधिक क्रॉप ले सकते हैं और अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं। धन्यवाद।